हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम की। 12:33 हो रहा है और दोपहर का मैं हो गया हूँ ऑनलाइन। और मैंने कल 14 घंटे काम किया। अगर आपको ये जानना है कि ओला उबर में 14 घंटे में कितना काम हो जाता है तो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ जाके भी आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 14 घंटे में कितना काम होता है ओला उबर के अंदर। और मैं एक और बात ऐड ऑन कर दूं इसी वीडियो में, 14 घंटे काम करने के बाद में फ्रेंड किसी की हिम्मत नहीं है कि नेक्स्ट डे वो जल्दी से काम पे चला जाए। तो मैं रात को आया था 11:30 बजे। अब आप टाइम देख लो मैं कितने बजे जा रहा हूँ। 12:33 पे मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। तो भाई एक दिन आप जोश में आके 14 घंटे काम कर लोगे, लेकिन नेक्स्ट डे जाने के लिए ना पसीने छूट जाएंगे, कमर जवाब दे देती है। तो अगर आप टैक्सी लाइन में आना चाहते हो, अच्छी बात है, आइए। काम है करने वाले के लिए, नहीं करने वाले के लिए नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या सच्चाई है वो आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। लगता है कि हम 15-16 घंटे गाड़ी चला लेंगे, इतनी चला लेंगे। बोलना आसान है, गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल है इतनी देर। तो फ्रेंड, जैसे ही अब मैं ऑनलाइन तो हो गया हूँ और ओवरऑल आज बात करेंगे कितना काम होगा पूरे दिन के अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जब ओला उबर में काम करता है आदमी। और एक ड्राइवर को ये तो पता होता है कि उसे जाना कब है, लेकिन उसे ये कभी पता नहीं होता कि वो आएगा कब काम पे से वापस। तो फ्रेंड, अभी मैं 12:34 हो गए अभी हाल ही में आपसे बात करते करते ऑनलाइन हुए। और जैसे कोई फर्स्ट राइड मिलेगी तो आपको अपडेट करके बताऊंगा कौन से ऐप में मिली है। ओवरऑल पूरे दिन के अंदर हम कितना कमाएंगे, गैस वैस का खर्चा काट के या सारे खर्चे काट के मैं आपको लास्ट में समरी दे दूंगा। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे कोई फर्स्ट राइड आती है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:50। फर्स्ट राइड मिल गई है, पिकअप लोकेशन पर खड़ा हूँ। एक ही रोना है, कस्टमर को आके फ़ोन करो। उन्हें गाड़ी दिख रही होती है लेकिन वो आते नहीं है। यहाँ के फ़ोन करो, फिर यहाँ वेट करो, और चाहे गाड़ी लगाने के लिए जगह हो ना हो, कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मिनट का नाम लिया है मुझे अभी और 2.5 मिनट तो अभी हो गया है। अभी देखते हैं कितनी देर में आते हैं। हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं भाई टाइम की। टाइम हो रहा है अभी 3:49। वैसे मैं एक बार दिखा दूँ, इतनी सारी राइडें आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। और अभी तक मैंने सिर्फ सिंगल एक राइड मारी है। रीजन बताता हूँ इस वीडियो में। अभी आपको ना बहुत लर्निंग मिलने वाली है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही है कि भाई देखो, पार्ट जो है ना, अर्निंग देखने से कुछ नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि लर्निंग क्या है। तो बॉस, लर्निंग ये है, देखो जो भी काम होता है ना भाई, मैंने ये सीखा है इतने दिन काम करके। लोकेशन अगर अच्छी पे आप खड़े हो ना तो आपको दुनिया भर का काम मिलेगा। अगर आप गलत लोकेशन का आपने चूज कर लिया ना, आपको काम बिल्कुल मतलब पूरा दिन बेकार जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट राइड मैंने ली थी और ये मैडम थी, इनको ड्रॉप कर दिया। बात कर लेते हैं अभी मैडम का फेयर क्या बना था। 546 रुपये भाई साहब इनका फेयर बना था। मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने इनसे थोड़े अच्छे से बात कर ली। अच्छे से बात करने में इन्होंने मेरे से बोला कि भैया मुझे ना कुछ फ्रूट वो लेने हैं, स्वीट्स लेना है, तो 2 मिनट के लिए आप गाड़ी रोक दो, 10 मिनट का काम है टोटल। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, 10 मिनट का काम है, ले लो। तो मैंने इनके लिए गाड़ी रोकी। नेट 24 मिनट के अंदर भाई साहब ये लेके आई। 24 मिनट तो मेरा वो खराब हुआ। ऊपर से जब मैंने ये राइड ली थी तो मुझे ये दिखाई गई थी कहीं और की, क्योंकि रैपिडो से जब आप कभी राइड लोगे तो दुनिया भर की चीज़ें दिखाएगा। और ये राइड थी नांगलोई की। और नांगलोई तो आप लोगों को पता है कि मैं कभी वैसे जाता ही नहीं हूँ। राइडें ऐसा नहीं कि नहीं आ रही हैं, देखो दुनिया भर की राइडें आ रही हैं जब से मेरे फ़ोन में हाथ में फ़ोन है। और मैं कोई भी राइड ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नांगलोई, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, पीतमपुरा, इन जगहों की राइड आ रही है। इन जगहों से भाई राइड मिलने का कोई मतलब नहीं है। अभी देखो एक और राइड आ रही है, 15 किलोमीटर की है, 285 रुपये दिखा रहा है, 47 मिनट का टाइम लग रहा है। अब आप सोच लो कि 4 बज गए मोटा मोटी, आप ये समझ के चलिए। और मतलब मैं 12:30 बजे करीब ऑनलाइन हुआ था, सिंगल 1 राइड मारी है। अब इस राइड में क्या ही कर लेगा आदमी, क्योंकि एक कमी ये भी थी कि मेरे अंदर ना मैंने कल गैस नहीं भरवाई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमेशा ध्यान रखनी होती है। अब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो बीच बीच में राइडें आ रही हैं, देखो मैं किसी को खोल रहा हूँ, एक ऐप को खोल के आपको बता रहा हूँ कि भाई टाइम कितना लगा था। उस राइड में मेरे को 89 टाइम दिखा रहा है कि भाई 89 मिनट लगी हैं, लेकिन सही मायने में 89 मिनट नहीं लगी, पूरे 2 घंटे लगे थे। और 33 किलोमीटर गाड़ी चली थी और अभी चल रही है 39 किलोमीटर, क्योंकि मैं वहाँ से समझ लो काफ़ी आगे आ गया। पिरागढ़ी का फ्लाईओवर भी पार करके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं उस एरिया से राइड ही नहीं लेना चाह रहा था। रीजन है, उस एरिया से अगर राइड लेता तो भाई फिर मैं फंस जाता। इससे अच्छा आराम से वेट करेंगे, थोड़ा आगे और चले जाऊंगा, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राइड लूँगा ठीक ठाक और बेहतरीन वाली।
तो करता हूँ फ्रेंड अब आपको अपडेट। जैसे कोई राइड लेता हूँ अच्छी सी, यहाँ से कितनी देर के बाद मिलेगी। और एक सिंगल राइड काफ़ी है आपका पूरा दिन ख़राब करने के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। सिंगल एक राइड बहुत है आपका पूरा दिन ख़राब करने के लिए। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लूँगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ इसी बीच में, जो वैगनार कार है ना, इसकी एसी वर्किंग नहीं करती भाई, बहुत रुलाती है। क्योंकि मैं हॉट सीट पे बैठा हुआ हूँ और मैंने एसी 3 पे चला रखी है, मुझे खुद को गर्मी लग रही है इस टाइम पे, तो कस्टमर को जो पीछे बैठता है उसका तो क्या ही हाल होता होगा। तो सबसे बकवास एसी है जो न्यू वाली वैगनार है इसकी। और अभी मेरी गाड़ी को पूरा 1 साल होने वाला है, तो 1 साल में इसने अपनी औकात दिखाना चालू कर दी एसी ने। अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट राइड लेता हूँ। राइड ऐसा नहीं कि काम नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पसंद की राइड नहीं मिल रही और मैं वापस अपनी लोकेशन पे जाना चाहता हूँ साउथ दिल्ली में, और वहीं से भाई काम करेंगे साउथ दिल्ली से ही। अब देखता हूँ कितनी देर के बाद यहाँ से नेक्स्ट राइड मिलती है। फ्रेंड्स फाइनली मिल गई हमें अपनी सेकंड राइड भाई साहब, पश्चिम बिहार से। वहीं खड़ा हुआ था और 4:01 हो रहा है और कस्टमर को पहुँच जाऊँगा 1 मिनट के अंदर, 120 मीटर है। तो इनको ले जाता हूँ भाई और ड्रॉप करने के बाद ही आपको अपडेट करता हूँ कि कहाँ पे मैं इन्हें ड्रॉप करूँगा। और तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई रखी हैं। अब मैडम है कोई शायद, उन्हीं के नाम से है। अब जैसे इन्हें ड्रॉप करता हूँ आपको अपडेट। OT 2881 बात कर लेते हैं सबसे पहले तो टाइम की। रात के 9:15 हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं अभी खड़ा हुआ हूँ CNG पंप पे जो हमारा पुष्प भवन वाला पड़ता है इस पे। अब मुझे यहाँ से 15-1 मिनट लगेगी क्योंकि गैस भरवाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। लास्ट टाइम मैं आपको अपडेट कर रहा था, तो ये मैडम थी, इनको मैंने ड्रॉप कर दिया और इनको मैंने ड्रॉप किया था सेक्टर 51 नोएडा के अंदर। बात कर लेते फेयर क्या बना था फ्रेंड। ऑनलाइन पेमेंट थी ये, हमें मिले इसमें 430 रुपये तो फेयर मिला है और प्लस 126 रुपये का मिल गया हमको MCD टोल, वो सॉरी स्टेट टैक्स। तो 430 और ये हो गया 556 रुपये, टोटल हमें 556 मिले। गाड़ी चली इसमें 40 किलोमीटर और जो टाइम लगा फ्रेंड 1 घंटा 38 मिनट का लगा है। और आज बहुत मद्दा काम था, इस वजह से भाई मजबूरी में ये राइड उठानी पड़ी। आप लोगों को मैंने पीछे भी ये बात बताई थी, बहुत ज़्यादा ओवर मद्दा हो रहा था। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी थी, फिर से मुझे एक राइड बच जाती है जाकिर नगर की, और ये सर और ये मैडम होती है, इनकी राइड होती है। और इनको मैं जाकिर नगर लाके फाइनली ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन मैं पहले ही बात कर लेता हूँ कि जाकिर नगर में मैं आपको बाहर ही उतारूँगा, अंदर नहीं उतारूँगा। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इस वजह से मैं ले आया। अब बात कर लेते क्या फेयर बना था। ऑनलाइन पेमेंट थी फ्रेंड, हमें 312 रुपये मिले इसमें, और इसी में MCD टोल भी इंक्लूड है। गाड़ी चलती है 14 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 44 मिनट का लगता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि भाई आज बहुत मद्दा काम था, बहुत ओवर मद्दा जा रहा था। जैसे ही राइड कंप्लीट करता हूँ काफ़ी देर वेट करता हूँ, और वेट करने के बाद फिर फाइनली मुझे एक राइड मिल जाती है। ये मैडम होती है इनकी, और इन मैडम को मैं ले जाता हूँ गुड़गांव DLF फेज़ 3 में, क्योंकि मैंने कहा यार वहाँ से तो रिटर्न की राइड मिल जाएगी। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो स्टेट टैक्स मिलता है नेक्स्ट डेट अपडेट जो होता है, उसके चक्कर में मैंने ये राइड ले ली थी कि यार जो नेक्स्ट डे अपडेट हो जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने ले ली थी कि यार 100 रुपये तो वो मिल ही जाएंगे। तो बात कर लेते ओवरऑल फेयर क्या बना था इन मैडम का। इनका जो फेयर बना था 469 रुपये बना था, और ओवर ने हमें दिया था 431, और 100 रुपये का हमें मिल जाएगा भाई स्टेट टैक्स, तो 431 रुपये मिल जाएंगे। गाड़ी चलती है 23 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 1 घंटा 6 मिनट का लगता है। अब मैंने ये राइड भी इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता था कि रिटर्न राइड वहाँ से मिल ही जाएगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो नहीं रहा था। इस वजह से मुझे कंफर्म था कि राइड मिल जाएगी। नहीं तो फिर DLF 3 से आया नगर जरा सा रह जाता है, क्योंकि मुझे वो तो दिक्कत है नहीं कि MCD देना है, क्योंकि मैं पास लेके हमेशा चलता हूँ, आप लोगों को पता है। लेकिन फिर भी मुझे एक राइड मिल जाती है, और वो मिलती है मुझे GK2 की। ये मैडम होती है इनकी, और इन मैडम को भी मैं GK2 में अभी ड्रॉप किया है। वहाँ से ड्रॉप करके सीधा मैं गैस की लाइन में लग गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं गैस वैस भरवा के यहाँ से सीधा ही निकल जाऊँगा। अब बात कर लेते हैं इन मैडम का क्या फेयर बन गया था। तो फ्रेंड इनका जो फेयर बना था 438 रुपये बना था, और ओला ने हमें दिए 431 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें 18 किलोमीटर और जो टाइम लगता है 46 मिनट का लगता है। ये 431 में MCD टोल भी इंक्लूड है। अब बात कर लेते हैं जो कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट है कि मैंने कितने घंटे काम किया है। तो आप मान लो अभी 9:11 हो रहा है फिलहाल में, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप
और मैं 12:30 बजे ऑनलाइन हुआ था, तो आप लगा लो कितना टाइम हो गया होगा। जो भी है टाइम आप खुद से लगा लेना। बाकी जो मैंने काम किया वो मैं आपको बता देता हूँ। 762 रुपये का काम किया मैंने। ऊबर के अंदर 2 राइड मारी है मैंने सिर्फ इसमें, और 544 रुपये का मैंने टोटल काम किया है रैपिडो के अंदर। इसमें भी मैंने 2 ही राइड मारी है, और एक राइड मैंने जो सबसे फर्स्ट मारी थी जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था रैपिडो के अंदर, 546 रुपये इसके बने थे। तो इन सबको अगर टोटल करते फ्रेंड, इसमें ना मेरे को 4 स्टेट टैक्स और एमसीडी टोल और मिले, तो 420 रुपये उनको भी ऐड ऑन कर लेते हैं। तो सबको टोटल मिला के बैठ जाता 2272 रुपये। अब 2272 में गाड़ी कितनी चल गई है भाई? 146 किलोमीटर मुझे यहाँ दिखा रहा है। 4 किलोमीटर घर और पड़ जाएगा, तो वही 150 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल गई। तो मोटा मोटी हम 500 रुपये की गैस मान के चलते हैं। तो 2272 में से अगर 500 को माइनस करेंगे तो 1772 रुपये बच के आता है फ्रेंड, गैस का खर्चा काट के आज। अब टाइम लगा लो 9:30 से, तो करीब मैंने 9 घंटे काम किया है। 9 घंटे की ये अर्निंग है। अब इसमें से आपको ना 110 रुपये और घटाने पड़ेंगे। वो किस चीज़ के घटाओगे आप? वो ओला का जो प्लान है वो काट लेगा अपने। तो 1772 में से 110 घटाएंगे तो 1662 रुपये फ्रेंड आज बच के आता है। और 110 और घटा लो आप मेरा स्टेट टैक्स प्लस एमसीडी टोल का, जो एमसीडी टोल का 3000 का आता है, और 10 रुपये मेरा स्टेट टैक्स पड़ता है डेली का, इससे ज़्यादा मेरा पड़ता नहीं है। तो 110 इनको भी घटा देंगे, तो जो बच के आता है फ्रेंड 1552, मतलब 1550 रुपये का प्रॉफिट है आज का अपना। अब इसमें 1550 में भाई जिसकी गाड़ी कैश में उसके लिए 1550, और जिसकी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे तो इंस्टॉलमेंट वगैरह और घटा लेना भाई। तो इस तरह का काम है, अभी बहुत मद्दा चल रहा है। तो इसीलिए टैक्सी वाले बोलते हैं कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे। एक ये रीज़न होता है, क्योंकि यार इसी पैसे में से उनको अब लगा लो इसमें से 800 रुपये और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 750 रुपये बचेगा टोटल 9 घंटे में, अगर आप घटा देते हो। क्योंकि 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस और इंश्योरेंस वगैरह ये सारा खर्चा आ जाता है 300 रुपये में, और 500 रुपये गाड़ी के, तो 750 रुपये बचता है। तो इसीलिए टैक्सी वाले एक एवरेज लगाते हैं, और इसी वजह से जिनके पास कैश में गाड़ी नहीं होती है, कैश में होती है उनके तो मज़े हैं, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी चलाते हैं उनकी ये स्थिति हो जाती है। एनीवे फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो और कुछ लर्निंग मिली हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।